तो ये हो गया था हमारा लास्ट टॉपिक इवोल्यूशन। इसको बाद हम लोग देखेंगे मैंडल्स, ठीक है ना। मैंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस होता क्या है वो सबको पता हो गया, हेरिडिटी इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब मैंडल ने ये एक्सपेरिमेंट करना सोचा पहले तो। अब उसने जब सोचा तब उसने क्या सोचा कि मैं किस चीज का एक्सपेरिमेंट में क्या चीज सिलेक्ट करूं। तो बुक के अंदर आप लोग ने सबने देखा है कि वहां पे पी प्लांट उसने सिलेक्ट किया है, पर वो सिलेक्ट क्यों किया है वो हमें पता होना चाहिए। क्यों सिलेक्ट किया? अगर वो ह्यूमंस के ऊपर अगर करता, अगर वो ऐसा करता है कि ह्यूमंस के ऊपर अगर हम लोग चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं क्यों होता है, तो ह्यूमंस के ऊपर अगर वो करना चाहेगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस को बहुत टाइम लगता है। अगर वो खुद ही एक ह्यूमन है, वो कब उनकी लाइफ स्पैन कितनी बड़ी होती है। डॉग्स देखेगा तो उसकी भी बहुत मतलब लाइफ स्पैन जो होती है ना बहुत बड़ी बड़ी होती है। उसको तो क्या है एक्सपेरिमेंट करके देखना था कि अगर इनहेरिटेंस मतलब एक में से दूसरे में क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है, कितने टाइप में अमाउंट में चीजें ट्रांसफर होती है, तो ये जो सारी चीजें अगर देखनी है इसलिए उसने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। तो हम लोग पहले देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। ओके, सो मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस में क्या होगा? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस में जॉर्जियो मेंडल करके है, उसने किया हुआ है। हम लोग देखते हैं उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसने ये सारी चीजें फाइंड की। उसने ये पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया, रीजन क्या है पी प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए। वाई द मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट, बिकॉज उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, शॉर्ट लाइफ होती है। इसकी लाइफ कितनी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, ठीक है। और शॉर्ट लाइफ, दूसरी चीज कैन बी ग्रोन इन एनी सीजन, कोई भी सीजन में वो ग्रो हो सकता है। कैन बी ग्रोन इन एनी सीजन, ठीक है, कोई भी सीजन में वो ग्रो हो सकता है, ठीक है। एक ये चीज हो गई। तो इस वजह से कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, वो अलग अलग वहां पे एक्सपेरिमेंट्स किए उसने। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि 7 पेयर्स बनाए उसने एक्सपेरिमेंट्स की। वो कौन सी 7 पेयर्स है वो मैं सातों सात पेयर्स आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने बोला 7 पेयर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 7, उसकी मतलब 7 अलग अलग पेयर्स बनती है, ठीक है ना। उसके हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पी प्लांट को देखेंगे तो हमें ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। देखो मैं फर्स्ट एक बता रहा हूँ, तो वो क्या होता है, हाइट ऑफ प्लांट। कि प्लांट का जो हाइट है वो कैसा हो सकता है, वो टॉल होगा या फिर ड्रॉप होगा। सीड शेप राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। सीड का कलर येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। पॉड शेप, और पॉड का मतलब क्या होता है, पॉड शेप में सब लोग को ये होगा कि पॉड क्या है नहीं पता। पॉड क्या होता है कि हम लोग जो ग्रीन पी देखते हैं तो ग्रीन पी के ऊपर का जो उसका पोर्शन होता है ना, जिससे हम लोग उसको ओपन करके उसके अंदर से पीस निकालते हैं, तो उसको पॉड कहते हैं। पॉड शेप क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। फिर पॉड कलर ग्रीन हो सकता है या फिर येलो, ठीक है। फ्लावर कलर पर्पल या फिर व्हाइट हो सकता है, ठीक है। और फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्शियल और टर्मिनल। अब एक्शियल और टर्मिनल का मतलब क्या होगा, एक्शियल मतलब जो टॉप पोर्शन पे फ्लावर जो उसका प्लांट है उसके टॉप पोर्शन पे जब वो फ्लावर ग्रो होता है ना तो उसको एक्शियल कहते हैं। और वो जो टर्मिनल मतलब उसके ये जो डंडी ऊपर यहाँ पे साइड्स में ग्रो हो रहे हैं तो उसको टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉड शेप है वो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड लिखा है, तो उसमें इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फ्लेटेड का मतलब हमारा ये हो जाएगा कि इन्फ्लेटेड होगा कि वो एकदम फुला हुआ है, ठीक है ना, और एकदम पतला है। पतला जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्लेटेड, और वो जो थोड़े जाड़े होंगे उसको कहेंगे कंस्ट्रिक्टेड, ओके। तो ये हो गए उसकी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंदर से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। पहले ये जो सारी पेयर्स है वो पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैंने हर जगह पे देखो अंडरलाइन किए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे फर्स्ट वाले पे अंडरलाइन किए। ऐसा क्यों, इसका मतलब क्यों है। तो मैं 2 चीज बताता हूँ, आप लोगों को 2 चीज पता होना चाहिए, डी और एक आर। एक डी और एक आर आपको पता होना चाहिए। डी क्या होगा, अब आर क्या होगा। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब हो जाएगा डोमिनेंट, आर का मतलब हो जाएगा रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 लोग हैं उसमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है,
डोमिनेंट जो होगा ना वो ही जीतेगा। क्यों? तो डोमिनेंट जो होता है, डोमिनेंट वर्ड का मतलब होता है कि उसके पास ज्यादा ताकत है। अगर हम लोग देखते मेल और फीमेल लेते हैं, मेल और फीमेल में से मेल की हाइट बहुत ज्यादा है या फिर फीमेल की हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मैं ऐसा मान लो फीमेल की हाइट बहुत ज्यादा है और मेल की हाइट शॉर्ट है, पर फीमेल जो है वो डोमिनेंट है। तो अगर फीमेल डोमिनेंट होगी तो जो उसका चाइल्ड होगा वो कैसा होगा? टॉल ही होगा। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट होता है ना वो ग्रो होता है। तो यहाँ पे हमेशा ये जो सारे के सारे 7 पेयर्स है उसमें डोमिनेंट कौन से होंगे? तो जो डोमिनेंट होंगे वो हमेशा टॉल, राउंड, येलो, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, पर्पल, एक्सेल, ये सारे कैसे होते हैं? डोमिनेट होते हैं। मतलब ये ही होगा। अगर दो चीजें होगी एक साथ, अगर मैं दो चीज को डाल देता हूँ, टॉल को और शॉर्ट, तो वो ग्रो जो होगा उसमें से वो टॉल ही होगा। क्यों? क्योंकि टॉल डोमिनेंट है। अब में से ये जो फर्स्ट वाले जो सारे वो सारे डोमिनेंट है, ऐसा आप लोग याद रखो। अब मैं इसके बाद मैं आपको इसका ही एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड पे, तो वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ कि उसमें क्या किया है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट, जो मैंने 7 पेयर्स आप लोग को सिखाई, वो 7 पेयर्स के ऊपर मैं आपको क्या बताऊंगा? एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखते हैं कि पहले एक एग्जांपल में लेता हूँ कि एक्सपेरिमेंट उसने जो किया है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेता हूँ। मोनोहाइब्रिड का मतलब होगा मतलब एक ही चीज का मैं ले रहा हूँ। 7 पेयर है, उसमें से सिर्फ हाइट ले रहा हूँ मैं। 2 लेंगे तो डायहाइब्रिड अलग अलग होगा। हम लोग पहले हाइब्रिड का लेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? सिर्फ हाइट ऑफ प्लांट का बात करेंगे उसके अंदर, हाइट ऑफ प्लांट। ओके, हाइट ऑफ प्लांट के इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। हाइट ऑफ प्लांट कैसे होंगे? 2 चीजें होती है हाइट ऑफ प्लांट के अंदर। एक क्या हो जाएगा? टॉल, और एक हो जाएगा ड्राफ्ट। ठीक है, एक हो जाएगा टॉल, एक हो जाएगा ड्राफ्ट। जो टॉल होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? टी, कैपिटल टी। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। ड्राफ्ट स्मॉल टी, रिसेसिव। ओके, ये रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। अब ये दोनों जो होता है ना, ये टॉल दिख रहा है हमें, मतलब प्लांट को देखते हैं, देखने से हम बताते हैं ये टॉल है। तो हम लोग जो देखने से बताते हैं ना उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल डिस्प्ले में जो हमें दिखेगा तो उसको हम लोग कहते हैं फेनोटाइप। क्या कहेंगे? फिनोटाइप। ये जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। और उसका जो ट्रेट है, मतलब वो टॉल है, हमें दिख रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका जीनोटाइप और ये हो जाएगा उसको फिनोटाइप। ये भी इसका फिनोटाइप, ये इसका जीनोटाइप। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक पैर बनाता हूँ। देखो मैं कैसे पैर बनेगी देखना आप लोग कि ये पहले टॉल है, यहाँ से एक टॉल, यहाँ से एक ले रहा हूँ ड्राफ्ट। तो मेरा पैर क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, वैसे ही यहाँ से टॉल और यहाँ से और एक शॉर्ट, तो मेरा क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम यहाँ से एक, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से और यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देख सकते हो आप मेरे जो सारे के सारे यहाँ पे जो एग्जांपल्स बने मेरे, ये मेरा क्या था? ये वाला मेरा था P1, ये मेरा क्या था? P1, पेरेंटियल जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंटियल जनरेशन में से जो फर्स्ट मेरी पैर्स बनती है, ये मेरी क्या हो जाएगी? फर्स्ट जनरेशन। ये मेरी पेरेंटियल जनरेशन में से मेरी हो गई फर्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, ऐसे जनरेशन होती रहती है। तो फर्स्ट जनरेशन में देख सकते हैं हम लोग कि सारी की सारी चीजें कैसे होंगे? टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे सारे होंगे। तो ये जो सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे? टॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी होगा, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे क्या ग्रो होने वाला है? टी, कैपिटल टी ही होगा, मतलब डोमिनेंट जो है वो ही प्लांट ग्रो होगा। तो ये सारे के सारे प्लांट जो है वो कैसे होंगे? फर्स्ट जनरेशन में टॉल ही होंगे। फिर अगर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं, ये मेरी फर्स्ट जनरेशन हो गया। फर्स्ट जनरेशन का 2 मैं अगर एग्जांपल लेके आपको आगे समझाता हूँ सेकंड जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इधर इसको इतना रफ करके यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे जो फर्स्ट जनरेशन थी यहाँ पे, ये मेरी फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन मेरी है। कौन सी है फर्स्ट जनरेशन?
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वापस कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो अब यहां से आगे जाएगा F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक इसकी पैच बनाता हूं जैसे मैंने पहले बनाई थी, इसका एक कैपिटल डी, इसका एक कैपिटल डी। ठीक है, फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो दोनों का स्मॉल टी। ओके, तो ये हो गई मेरी सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन में हम लोग देख सकते हैं डिस्प्ले क्या होगा, फेनोटाइप क्या होगा, जेनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे फिनोटाइप लिख रहा हूँ कि इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा और इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा। मैं दोनों का रेशियो लिखूंगा, फिनोटाइप का और जीनोटाइप दोनों का रेशियो लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग के देखेंगे कि तीन जो है डिस्प्ले में दिख रहे कैसे, ये टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल डी है, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे टॉल दिखेंगे। तो मुझे फेनोटाइप में दिख रहे तीन टॉल और एक शॉर्ट। ठीक है, अब उसका जेनोटाइप अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे टी टी है। ठीक है ना, जीनोटाइप को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि जीनोटाइप में पहले टी टी है, तो टी टी यहाँ पे एक ही टी टी वाला एक ही है, तो टी टी वाला 1:2, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 है, तो यहाँ पे 2:2 और स्मॉल टी टी वाले 1 है, तो उसका जीनोटाइप जो है वो 1:2:1 होगा और उसका फेनोटाइप जो है वो 3:1 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को फिनोटाइप का रेशियो अगर पूछा हो, ऐसा कोई जनरेशन दिया और फिनोटाइप का रेशियो पूछे तो ऐसे लिखना है, अगर आपको जीनोटाइप का रेशियो पूछे तो इस तरीके से लिखना है और आपको बताना है। ये हो जाता है हमारा, ये जो सारी चीजें हैं, फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालना है, जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालना है, ये सारी चीजें अगर आपको ये पैड्स पता हो BNP के तो ये आप लोग ये समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक लास्ट चीज ये बताऊंगा कि ये जो टी टी और ये स्मॉल टी टी होता है ना, इसको हम लोग ने एक वर्डिंग दिया हुआ है कि जो कैपिटल टी टी होता है ना उसको कहते हैं होमोजाइगस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, होमोजाइगस टॉल, और उसके बाद जो दूसरा है हेट्रोजाइगस। हेट्रो और होमो, मतलब स्मॉल होंगे तो उसके लिए हेट्रो वर्ड यूज होगा और टॉल होंगे उसके लिए होमो वर्ड यूज होगा। ओके, ये शॉर्ट। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट। ओके।